अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन व आदिलाबाद कांग्रेस मुबस्सिर ताहिर बिन हमदान ने वाज़ेह किया है कि आइंदा म्यूनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जिनमें जीत की मजबूत सलाहियत होगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी के मुफादात और कामयाबी को पेश नज़र रखते हुए टिकटों की तकसीम की जाएगी। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी जिले दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा वो रियासती कांग्रेस क़यादत की हिदायत पर आदिलाबाद के दौरे पर आए हैं, जहां उन्होंने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों और इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आदिलाबाद जिले की तरक्की के लिए संजीदा हैं और मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों को क़तईयत दी जा चुकी है। आप लोगों से मुखातिब करते हुए हमारे जिला कांग्रेस के सदर, साबिक़ा सदर, जनरल सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी चेयरमैन, इन सब के साथ यहाँ पर आपसे मिलने का मौका आया। कल आने वाले बल्दिया इलेक्शंस में आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी कांग्रेस के हक में इंशाअल्लाह हम जीतने वाले हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आदिलाबाद में करीबन 50,000 यहाँ पे मरदूमशुमारी है। गुज़िश्ता इलेक्शन में 10 काउंसलर्स जीते। असम्बली इलेक्शन में कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब को 48,000 वोट आए। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे कांग्रेस के बीजेपी के दरमियान सिर्फ 4,000 वोटों का फर्क था। कल पंचायत इलेक्शंस जो भी हुए यहाँ पर आदिलाबाद ज़िले में करीब हम लोग 90% ग्राम पंचायत यहाँ पर जीते। ग्राम पंचायत जीतने के बाद सीएम साहब का दौरा आदिलाबाद शहर में जब हुआ, उसमें आदिलाबाद शहर में जनाब अपने हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, जो मरहूम रामचंद्र रेड्डी साहब के नाम से चना का कोराटा का प्रोजेक्ट का नाम भी डिक्लेयर किए। उसके अलावा आज हम फख्र के साथ ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मैं एक उर्दू अकादमी का चेयरमैन होने के नाते, कांग्रेस का सीनियर एक वर्कर के नाते मैं ये बात बताते चलूँ आपको, कांग्रेस पार्टी इस बार तेलंगाना रियासत में 121 म्यूनसिपालिटीज़ में तकरीबन हम लोग 80-85% म्यूनसिपालिटीज़ जीतेंगे। और आदिलाबाद शहर में आज जो म्यूनसिपालिटी एकम 49 काउंसलर की सीटें हैं, जिसमें मेजॉरिटी 30 कारपोरेशन काउंसलर के सीट्स हम लोग जीतते हैं, जिसमें हमारे अक़लियत भाई जो भी जहाँ पर लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह उनको भरपूर मदद करते हैं, उनको टिकट देके हम सब मिलकर हम सब यहाँ के कांग्रेस के सुजाता बहन सुजाता हो, हमारे सदर साहब हो या साजिद भाई हो, वैसे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारा यहाँ का इंचार्ज है, अभी इस वक्त अनटेस्टेड कैंडिडेट है, उन्होंने हम सब मिलकर इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव साहब की हिदायत पर, हुकूमत के एडवाइज़र सुदर्शन रेड्डी साहब के हिदायत पर, सबको मिलाकर यहाँ सब एक यूनिटी के साथ हम सब मिलकर टिकट किसको देना है, टिकट एप्लीकेशन से 134 एप्लीकेशन आए थे और भी एप्लीकेशन आने वाले हैं। वो एप्लीकेशन में जितने भी आए वो वेरीफाई कर जीतने के वर्कर को, जीतने के लीडर को, जीतने के जो इंसान आवाम में रहकर जो मकबूलियत हासिल करा उसको टिकट देंगे। किसी एक की सिफारिश पर टिकट देने का नहीं है, सब मिलकर टिकट देंगे। ये यहाँ के आदिलाबाद के अवाम से मेरी अदबन गुजारिश है, अपील कर रहा हूँ मैं उन लोगों से। आज हिंदुस्तान में रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत को देखकर सब लोग ये हो रहे हैं। तेलंगाना रियासत में जो हुकूमत चल रही रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर की सदारत में अच्छे काम हो रहे हैं। 6 गारंटियों के साथ अवाम में जाने के लिए हमको मकबूलियत मिल रही है। लिहाजा मैं यहाँ के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस के हक में वोट दें, कांग्रेस के काउंसलरों को जिताए, कांग्रेस की म्यूनसिपालिटी को आदिलाबाद में हासिल करें। दो बातों के साथ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन उर्दू मीडिया का। उर्दू मीडिया जो भी बात है, यहाँ के हमारे ज़िला के अध्यक्ष हो, यहाँ ये टाउन में ऐसे बड़े लोग हो,
इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी साहब हो, सब मिलकर काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर ये मैं अभी से इतबार से सर जैसा आप बोलेंगे 5 पहले काउंसलर जीते थे आपके, उसमें जो है सो जब सरकार बनने के बाद और 10 काउंसलर उसमें शामिल हुए, तो जो पुराने कार्यकर्ता जो पहले से 10 साल पहले जो अपोजिशन में थे, झंडा कांग्रेस का लेके चले, जब आप उनको तरजीह देंगे या जो अभी कांग्रेस में ज्वाइन करें उनको तरजीह देंगे टिकट के लिए? क्योंकि कांग्रेस का जो फंडा है वो ये है कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता है उनको पहले हम तरजीह देंगे, तो इस मामले में आप किसको तरजीह बिल्कुल देंगे? कांग्रेस के सीनियर वर्कर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मैं काउंसलर जीता कांग्रेस में हूँ, मैं अगर काम आवाम के साथ नहीं रहा कांग्रेस कैंडिडेट चेंज होगा। 6 निवेश वाले हो उनसे अच्छा वहाँ का एक वर्कर काम कर रहा तो उसको टिकट। सर्वे में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सीएम साहब का एक सर्वे हुआ और 2 सर्वे होने वाले हैं। इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन 2-4 दिन में आपको मालूम हो जाएगा। दूसरी बात सर, जो असेंबली इलेक्शन में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो करे थे उसका अभी तक अमलवारी नहीं है। क्या माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के बारे में जो बोले थे वही बोलो आप। तो उसमें जो है सो आप कहीं का भाई माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का क्या वर्ड बताओ मेरे को। जैसा कि जो है सो आप माइनॉरिटीज के लिए जो है सो अलग से बजट देंगे बोले, फिर जो है सो माइनॉरिटीज के लिए टीआरएस की हुकूमत में तेलंगाना रियासत में टोटल 1800 करोड़ खर्चा करे वो लोग बजट देके, जिसमें एक्चुअल खर्चा हुआ तो 1000 करोड़। हमारी हुकूमत पहली साल में 3100 करोड़ दी, दूसरी साल में 3500 करोड़ दी। 3000 करोड़ देने के बाद जो आज एजुकेशन में हेल्थ में अपने को समझ में नहीं आ रहा क्या खर्चा हो रहा अपने लिए बोलकर। इंदिरा हाउसेस में आपको 200 यूनिट में जो हम लोग हुकूमत में चलाने वाले हमारे रेवंत रेड्डी साहब, एक मुसलमान कोई नहीं, एक दलित कोई नहीं, जो पिछड़े हुए लोग हैं सबको पहुंचने के लिए बजट में रखे सो रकम से बढ़ के खर्चा कर रहे। इंदिरा हाउसेस पे यहाँ पर कितने दिए हमारे सर साहब? 3500 दिए और आदिवासी नहीं। उसमें माइनॉरिटीज के कितने आए? माइनॉरिटीज को दिए सब ऑलरेडी 16% दिए सब। 16% दिए नहीं दिए आपको? बोलो 5 लाख रुपए तो दे रहे, उसमें बल रहे वालों को तो दे रहे ना। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में भी काफी तब्दीली। यहाँ पे उर्दू घर कम शादी खाना है या नहीं बताओ, है ना? क्या था गुज़िश्ता 10 साल में उसका हाल? जैसा है वैसे है ना। ऐसा है वैसे पहले 10 साल पहले जब भी बना सही है। जब बात मैं बोलने का मकसद वो है 10 साल में तो कुछ नहीं हुआ था। अब जो माइनॉरिटीज के लिए जो बजट लगाया जा रहा है, तो जो सिस्टम में जिसको जितना देना है वो दे के उसका खर्चा बता के हम लोग अमल करने के। ये 2 साल में तो खर्चा ही लेके फिर रहे ना, खर्चे का खाली हाथ तो जा रहे ना हम लोग। 8 लाख करोड़ रुपए कर्जा दे के गए आपने। माइनॉरिटी आप बोले तो क्वेश्चन का जवाब अब ला रहा हूँ मैं, ये तो हम बता के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करें, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का खर्चा नहीं कर रहे क्योंकि आपका सही बात है ना। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का जो पैसा हम खर्चा नहीं कर रहे बोलते, तो आज हैदराबाद में परसों एक महीना हुआ मिशन मिशन 2500 मिशन बांटे। शायद आदिलाबाद को नहीं आया माइनॉरिटी दे सकते हैं आप माइनॉरिटी वेलफेयर से। वो भी एप्लीकेशंस जो लोग अप्लाई करके कंप्यूटराइज हुए वालों नया एप्लीकेशन नहीं लेके नहीं करे, आप जो वेरीफाई करके गवर्नमेंट तैयार कर से उन लोगों को दिए। सेकंड स्टेप प्रिपेयर हो रही, ये मार्च के बजट में हो रही है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से कितने एप्लीकेशंस आए वो वेरीफाई कराएंगे, 1000 होंगे 1500 होंगे मिशन देगा। उसके बाद बेवा खवातीन 50,000 रुपये का स्कीम की लिस्ट है मेरे पास, वो लिस्ट आपको बता दूँ। वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से माइनॉरिटीज के लिए जो करने का है वो कर रहे हैं, मगर कल तक जो पोजीशन था हुकूमत 10 साल जो करे वो लोग हमारे बुझाते क्या ये बोले तो खाली हाथ संभाल के चलाने के लिए तो चल रहा अब तक 18 से लेके 22,000 करोड़ रुपए हर महीने का सैलरीज का जो खर्चे है गवर्नमेंट के कंपलसरी इंटरेस्ट भरने का
7,000 करोड़ तो इंटरेस्ट बन रहे उन्हें उन्हें लाया सुना खर्चे के 7,000 करोड़ एक नहीं दो नहीं हुकूमत को तो चला रहे, किसानों को बोनस दे रहे, रैयत के लोन माफ करे, मकाना दे रहे, इंदिरा मकाना दे रहे, ये सबको बजट देते हुए वेलफेयर की स्कीम को थोड़ा बहुत देता है। इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ मार्च के बजट में वो भी लगा। सर एक लोकल इशू है भी है, ये जो मिलिट्री का हॉस्टल है वो अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए देने की तैयारी है, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? मिलिट्री हॉस्टल जो गर्ल्स के लिए पोस्ट मैट्रिक जो हॉस्टल बनाए थे प्री मैट्रिक शिफ्ट कर नहीं है, मेरे को उतना इतला नहीं है भाई, मेरे को जितना मालूम आता है आपको बता रहा हूँ। सब लोग गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेस प्राइवेट स्कूल्स में थे, प्राइवेट हाउसेस में थे, प्राइवेट रेंटेड बिल्डिंगों में जो थे, हुकूमत रेवंत रेड्डी की सरकार एक ऐसा फार्मूला लेके आई, प्राइवेट बिल्डिंगों में जो भी है गवर्नमेंट ऑफिसेस वो पूरे गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दो। एक छोटी बात बताओ, एक बिल्डिंग का किराया 48 लाख रुपए है सालाना कितना है? 48 लाख रुपए किराया बनना सरकार। वो बिल्डिंग में जो ऑफिस है, जो इदारा है, जो चल रहा, उसको लेके आके गवर्नमेंट बिल्डिंग में डाल दिया तो ये बनते बेफजूल के जो भी थे जब के वो तमाम इधर हो सकता है। ये करे होंगे गर्ल्स कॉलेज का हॉस्टल गर्ल्स कितने हैं उसमें मुझे मालूम नहीं, वो हॉस्टल कितने से चल रहा, वो चल रहा नहीं क्या है, आप अगर आइडिया है तो आप बताओ। लेकिन आरबीआई रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में ही है, क्यों मुंतकिल किया जा रहा सवाल। हाँ सारी तरीके मालूम, क्योंकि आदिलाबाद में माइनॉरिटी के क्या है बिल्डिंग्स बहुत कम है, एक वो मेन थी वो भी चल जा रही है हाथ से। नहीं, अगर बुरा नहीं मानना आप